आज का बेरोजगार युवा कुछ काम शुरू करना चाहता है और उसके लिए उसके पास होना चाहिए पैसा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नई योजना शुरू की है, स्वरोजगार युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना के अंदर 10 लाख तक फ्री लोन मिल सकता है और साथ में 10% माफ भी होगा लोन उसके अंदर, मतलब 10% की छूट भी होगी उसके अंदर, मतलब ब्याज भी नहीं लगेगा। और जितना पैसा आपने उठाया है, लोन लिया है, उसका 10% आपको नहीं भरना है। तो ये योजना है युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंदर कौन कौन पात्र रहेगा, इस योजना के अंदर कितना लोन मिलने वाला है, जैसे ऋण व अनुदान विवरण। यहाँ पे देखिए, शैक्षणिक योग्यता जो होती है, आपकी क्वालिफिकेशन होती है, उसके आधार पर जो है आपको ये जो है सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे मान लो कोई 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा 5 कर रखा है उसने, तो उसे सेवा व्यापार के अंदर अधिकतम लोन जो है 3.5 3.5 लाख का मिलेगा और इसके अंदर 10% की छूट होगी, मतलब 35,000 तक का अनुदान उसे मिलेगा। दूसरा है विनिर्माण के अंदर, उसे 7.5 लाख का लोन मिलेगा, साथ में 10% अनुदान होगा। उसके बाद में किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, ITI है, डिप्लोमा होल्डर है, तो उसे सेवा व्यवहार के लिए 5 लाख तक और यहाँ पे अनुदान 50,000 तक मिल सकता है। और दूसरा है यहाँ पे विनिर्माण, इसके अंदर 10 लाख और इसके अंदर अनुदान 10% रहने वाला है। अब यहाँ पे सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। आपको लोन दिया जाएगा जिससे आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, आप जो है निर्माण कर सकते हैं, विनिर्माण के लिए इसे यूज कर सकते हैं। कोई आप नया उत्पाद करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप सरकार से पैसा ले सकते हैं। सरकार आपसे एक भी पैसा ब्याज नहीं लेने वाली है। जैसा कि इसके अंदर पात्रता क्या रहने वाली है, वो राजस्थान का मूल नागरिक होना चाहिए, साथ में मूल निवासी कह सकते हैं हम, नागरिक छोड़े। इसके अंदर आयु सीमा रहने वाली है 18 से 45 वर्ष और इसके अंदर जो है पात्रता रहने वाली है। इसके अंदर एक और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भागीदारी जो फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, इसके बारे में आप नहीं जानते तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर मैं वीडियो बना दूंगा। और LLP फर्म एव कंपनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकरण होना चाहिए। जो फर्म होती है उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा अगला वीडियो बनाकर। बैंक पूर्व के डिफॉल्टर आवेदन नहीं कर सकेंगे, मतलब कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पहले किसी से लोन ले रखा है और फिर नहीं किया है, तो वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में खनन रियल असिस्टेंट गतिविधियां, यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है, अगले वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर आपको बता दूंगा। तो इसके अंदर दस्तावेज क्या लगने वाला है, तो पहला आधार कार्ड हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, और उसके बाद में आवेदक का एक फोटो है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए जो भी उसकी योग्यता का प्रमाण जो मार्कशीट है वो है, तकनीकी योग्यता मान कह सकते हैं ITI डिप्लोमा होल्डर है तो उसका हो गया। जो यहाँ पे 51% से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज होना चाहिए, मतलब उसके अंदर परसेंटेज भी मैटर करता है। 51% से ज़्यादा आपके परसेंटेज बने हुए हैं तो ही आप उसके अंदर एलिजिबल है। और यदि 50 लाख है तो 50 लाख है तो उनको यहाँ पे ये लोन नहीं मिलेगा और वो पात्र भी नहीं है। तो इसके अंदर 8वीं वाला भी भर सकता है, 10वीं वाला भी भर सकता है और 12वीं वाला भी भर सकता है। ऑलमोस्ट 8वें पास तो हर किसी के 3.5 लाख तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन उसके अंदर जैसे पार्टनरशिप फर्म है, ये सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या आप देख सकते हैं, आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, आवेदन प्रक्रिया बहुत सिंपल रहने वाली है। आप SSO पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, खुद आवेदन जैसे SSO पोर्टल के थ्रू आप कर सकते हैं। बैंक द्वारा सत्यापन के बाद ही ऋण स्वीकृत होगा। बैंक सत्यापन करेगा, सत्यापन ये करेगा कि आपने कोई पहले लोन तो नहीं ले रखा है, आपने लोन ले रखा है तो आपने पे कर रखा है, नहीं कर रखा है, वो भी बहुत सारी चीजें होगी। इसके अंदर सबसे बड़ा जो है आवश्यक दस्तावेज के अंदर आधार कार्ड तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अंदर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, मतलब आप क्या करना चाहते हैं। आपके पास कुछ प्रोजेक्ट होगा तभी आपको सरकार लोन देगी। सरकार को वो प्रोजेक्ट अच्छा भी लगना चाहिए। हाँ भाई, सरकार को लगता है कि जो प्रोजेक्ट ये लेके आया है इससे
आने वाले समय के अंदर ये बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकता है। और ये पहले भी लगभग इस योजना का जिक्र था कहीं ना कहीं, लेकिन अब देखिए आपको ऑलमोस्ट एक प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट जो है सरकार को भी अच्छा लगना चाहिए। आपका जो मोटो है, क्या होने वाला है, आप क्या करना चाहते हैं, और जिससे आपको आने वाले समय के अंदर क्या फायदा हो सकता है। व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र, तो आपको जैसे मान लो उद्यम आधार हो गया, व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र उद्यम आधार है। आपके पास पार्टनरशिप फर्म के लिए जीएसटी आवेदन कर लीजिए। ये सारी जीएसटी बहुत फ्री में आप जीएसटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और उद्यम आधार के लिए भी आप फ्री में आवेदन कर सकते हैं। ये चीजें हैं, और मैं आपको आगे अगले वीडियो के अंदर प्रॉपर बता दूंगा। और जन आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो आपके पास जन आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे विशेष सोचना क्या है कि सेवा, व्यापार एवं विनिर्माण क्षेत्र में सभी पात्र होंगे। सेवा है, सेवा मतलब आप कोई आप कह सकते हैं व्यापार, कह सकते हैं व्यापार के अंदर आप कोई शॉप ओपन कर रहे हो, ये हो गया। विनिर्माण के अंदर आप कुछ नया बनाना चाहते हो, कुछ निर्माण करना चाहते हो, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। नया उद्योग विस्तार दोनों मान्य है। नया उद्योग आप करना चाहते हैं, या फिर आपके पास पहले से ही उद्योग है और उसको बड़ा बनाना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। और नेक्स्ट है ₹15 लाख तक के वाहन ऑन रोड भी पात्र होंगे। और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक नई पहल की है, जो कि युवा स्वरोजगार, जो यहाँ पे आप कह सकते हैं युवा स्वरोजगार योजना लाई है, जिसके अंदर मुफ्त आपको लोन दिया जाएगा, साथ में आपको अनुदान भी मिलेगा इसके अंदर। तो मैं अगले वीडियो के अंदर बता दूंगा किस तरीके से जो है आपको इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, और आखिर पार्टनरशिप फर्म के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आप कैसे तैयार कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, मैं आपको अगले वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।